डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ आई डिसऑर्डर्स देख रहे थे। ये देखिए, प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे आई डिसऑर्डर्स देखे थे, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए भी और भी वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। ये सभी चीज़ में इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी सी डिजीज़ कंडीशन आई की। तो आज भी हम कुछ और जो कि हम अभी कुछ रह गई हैं तो वो देख लेते हैं हम लोग। एक तो है टेरेजियम और एक है सब कंजक्टाइवल हेमरेज और एक है केराटाइटिस। ओके, तो ये जो रह गई हैं थोड़ी देख लेते हैं, और एक और रह गई है एक दो, वो हम इसके बाद देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है टेरेजियम। इसमें क्या होता है, इसको सर्फर आइज भी बोलते हैं। ये जो होता है बिनाइन ग्रोथ ट्यूमर होता है कंजक्टाइवा का, ठीक है। बिनाइन ग्रोथ होती है, मतलब एक ट्यूमर टाइप ही है, छोटा ग्रोथ हो जाती है, जो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग आई पे। कंजक्टाइवा में ये जो वाइट पोर्शन है ये कंजक्टाइवा है, तो इसी में ये ग्रोथ हो जाती है। और ये जो टेरेजियम होता है ये कॉमनली ग्रो करता है नेजल साइड ऑफ द स्क्लेरा से। तो ये जो नेजल साइड है, यानी कि जो मीडियल हो गया ना, ये मीडियल है, लेटरल है, या ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, यानी कि नोज के साइड से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, इसके कारण क्या होते हैं, एक तो यूवी रेसेस जो होती है, यूवी लाइट एक्सपोजर में जो ज़्यादा रहते हैं, मतलब सन का जो सनलाइट्स का जो ज़्यादा उसमें एक्सपोज कर रहते हैं, एक्सपोजर मिलता है उनको, और लो ह्यूमिडिटी होती है, और डस्ट के वजह से भी ये होता है, ठीक। अब इसके सिम्टम्स होंगे कि क्या क्या होता है इसमें। एक तो रेडनेस हो जाती है आइज़ में, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, यानी कि सूजन सी आ जाएगी और उसको लगेगा कि आँख में कुछ गया है, मतलब फॉरेन बॉडी का हर समय ये जो ग्रोथ होती है इसको फॉरेन बॉडी की तरफ फील होती है हर समय आइज़ में। और इसके वजह से क्या होता है, बार बार रब करने से ब्लीडिंग भी होती है, और ड्राइनेस होती है, और ईचिंग रहती है, खुजली भी लगेगी, और टीयर होता है। इसके वजह से कभी कभी क्या होता है, इंजरी भी हो जाती है, ठीक है। और जो एडवांस केसेस होते हैं, यानी कि जब ज़्यादा प्रोग्रेस होता रहता है तो ये टेरिजियम, तो ये क्या करता है, विज़न को भी इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पे तक पहुँच जाएगा तो ये कॉर्निया में पहुँचेगा, तो ये क्या करता है, विज़न को भी जो होता है वो अफेक्ट करता है। तो ये सारी हैं, ये रेडनेस है, ये ब्लर विज़न हो जाता है इसमें, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि ईचिंग भी हो जाती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, ये सारे जो होता है, ये आई इरिटेशन भी होता है, थिकनिंग इन द कॉर्निया, यानी कि अब ये है तो यहाँ पे थिकनिंग भी लगती है, ठीक है। और फीलिंग लाइक जो होती है वो एक फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट का रहता है, कि बॉडी में कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसका बैटरी भी जा रहा है, डाउन हो रहा है ना, तो जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। और क्या होता है, विज़न जो होता है प्रॉब्लम, विजन का भी जो होता है वो प्रॉब्लम रहता है, सीवियर विजन प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इरिटेशन होगा, आर्टिफिशियल, जब जो भी ये इरिटेशन होता है, कुछ इरिटेशन तो कब ये जो आर्टिफिशियल टीयर्स होता है इससे क्या कर सकते हैं, उससे रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर बहुत बार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ये क्या होता है करके, और कहाँ मिलता है। तो ये एक ड्रॉप टाइप होता है, और केवल ये वाटर होता है, तो इसको टीयर्स बोलेंगे, आर्टिफिशियल टीयर। तो मतलब क्लीन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो जो होता है मेडिकेटेड नहीं रहता है, तो आइज़ में डाल के उससे आराम मिलता है। ड्राइनेस जिनके आइज़ में तो पेन फील होता है ना, उनके लिए ये रहता है। तो ये इससे क्या मिलेगा, उसको रिलीफ मिलता है पेशेंट को, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हाउएवर नो रिलायबल मेडिकल ट्रीटमेंट, जबकि हालांकि इसका कोई भी रिलायबल मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन के द्वारा इसको सही नहीं किया जा सकता, यानी इसको कम नहीं किया जा सकता है जो ये प्रॉब्लम आ रही है ये वाली, ठीक है, ग्रोथ की। और या फिर इसकी जो प्रोग्रेशन है, इसका जो टेरिजियम का जो प्रोग्रेशन को हम प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि बचा भी नहीं सकते हैं। जो ये बढ़ रहा है इसको हम रोक नहीं सकते हैं मेडिकेशन के द्वारा, ठीक है, और ना इसको हम कम कर सकते हैं। और ये जो होता है केवल किससे आराम मिलेगा, इरिटेशन में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, वो भी आर्टिफिशियल टीयर से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ओनली सर्जिकल रिमूवल, केवल इसकी एक जो ऑपरेशन है वो है सर्जरी। इसमें जो मतलब सॉरी, जो इसका ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है, सर्जरी के द्वारा इसको हटा सकते हैं, जिसमें कि इरेडिएशन होता है। इरेडिएशन का मतलब होता है कोई रेडिएशन के थ्रू इसको सबसाइड करना, ठीक है, और यानी कि रिमूव करना। कंजक्टाइवल जो ऑटोग्राफ्टिंग करना, कंजक्टाइवा की जो है उसकी यहाँ से हटा के डेड स्क्रीन, मतलब जो ये वेस्ट हो चुकी है वहाँ से उसकी
क्या करना, ग्राफ्टिंग करना। ऑटो ग्राफ्टिंग का मतलब है जो डेड हो जाता है, ग्रोथ हो गई है, उसको हटा के सही वाली वहाँ पे ग्रोथ को अपनी ही जो इसके कंजक्टाइवा है उसको वहाँ पे लगाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राफ्ट करना जिसे बोलते हैं, ठीक है। और अमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन हो गया, मेम्ब्रेन का ट्रांसप्लांट करना। फिर है कुछ किसके साथ करना, ग्लू और सूचर, यानी कि अब वो ऐसे तो नहीं रहेगा, तो उसको वहाँ पे सूचर्स के वजह के साथ क्या करना पड़ेगा, स्टिक करना पड़ेगा, सूचर्स उसमें देने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ फाइन इंस्ट्रूमेंट है जो कि पहले इस तरीके से इसको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं और अंडर जी होगा ये, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, ये जो डेड हो जाता है, यानी कि डेड मीन तो डेड तो नहीं होगा, यानी कि जो ग्रोथ बन गई है उसको रिमूव करना, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फॉलो अप इसमें रिक्वायर होता है, यानी कि ये जो टेरेजियम होता है ये मतलब सही भी हो जाता है तो तब भी उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा से होने के चांसेस होते हैं। तो कम्प्लीटली सर्जिकल करेक्शन होने के बाद भी इसमें क्या होता है, रिपीट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म जो होता है फॉलो अप, मतलब बार बार डॉक्टर के पास इसमें जाना होता है आफ्टर ट्रीटमेंट भी, चेकअप के लिए, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन क्या होगा, एक्सेसिव सन का जो है अवॉइड करेंगे, सन रेसेस का, यूवी रेसेस का, उसके एक्सपोजर से बचेंगे। और क्या करना है उससे बचने के लिए, वियर प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस का यूज़ करेंगे, जिसमें कि जो होती साइड शील्ड भी हो के साथ जो होता है, और वाइड ब्रिम हैट, यानी कि जो चौड़ी हैट होती है जो कि आँख में जल्दी से सन रेसेस को नहीं जाने देती है, उस वाली हैट का मतलब टोपी का यूज़ करना होता है, ताकि ये इसका जो फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाए या रुक जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है सब कंजक्टाइवल हेमरेज, ठीक है, यानी कि जो कंजक्टाइवा के नीचे से जो है वो उसमें हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो इसी को बोलते हैं, यानी कि ब्लीड अंडरनीथ ऑफ द कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा के नीचे ब्लीडिंग होना, जो कि पेनलेस होती है और हार्मलेस कंडीशन होती है, यानी कि पेन तो इसमें नहीं होगा और ना ही ये हार्मलेस होती है, मतलब ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है, जब तक कि ये क्या ना हो जाए कोई मतलब ऑल दो इट्स अपेयरेंस में बी अलार्मिंग। ये क्या होता है कि ये कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाती है, कैसे हो जाती है, जब इसमें क्या होता है सब कंजक्टाइवल जो हेमरेज होता है वो कभी कभी सीरियस भी होता है। इसमें क्या होगा, ये कब होगा, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होता है, और ट्रॉमा जब आई में कुछ चोट लग जाए उसकी वजह से होगा, या स्कल फ्रैक्चर हो जाए उसके वजह से होगा, ठीक है। तो इसका जो अपेयरेंस होता है मे बी अलार्मिंग, मतलब सीरियस भी ये हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब इसमें इसके जो कॉजेज़ होते हैं, ब्लड डिस्क्रेसिया हो सकता है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है उसको ब्लड से रिलेटेड, तब ये होगा। या फिर उसका जो ब्लड है वो थिनर होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, जो वेसल्स होती हैं आई की वो क्या करती हैं, ससेप्टेबल होती हैं उसके टू दी प्रेशर, प्रेशर के लिए वो ससेप्टेबल होती हैं, जो आई की ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, तब ये होगा, यानी कि जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो जब प्रेशर होगा तो वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे, यानी कि वो प्रोन होती है, यानी कि प्रेशर के लिए वो ससेप्टेबल होती है, यानी कि क्या होती है, स्टिमुलेट हो जाती हैं जल्दी से, ठीक है। और ये जो होती है डाइविंग एक्सीडेंट्स की वजह से भी हो सकता है। डाइविंग एक्सीडेंट मतलब एक्टिविटी और स्पोर्ट्स ऑफ जंपिंग इनटू वाटर और स्विमिंग अंडर द सरफेस और ऑफ सी एंड लेक, है ना, जो लोग ये मतलब वाटर के साथ जो काम करते हैं, या चाहे वो स्विमिंग कर रहे हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो उसके वजह से भी ये कभी उसमें एक्सीडेंट हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम आती है। माइनर आई ट्रॉमा, कभी कोई छोटा मोटा आई की चोट लगी हो उसके वजह से भी, स्पॉन्टेनियसली अचानक ही क्या होता है कि इंक्रीज जो वीनस प्रेशर होता है वो इंक्रीज बढ़ जाता है, तब होगा। और एक्स्ट्रा जो एक्सट्रेसियस एक्सरसाइज, जो जो स्ट्रेन वाली एक्सरसाइज होती है, वो वाली एक्सरसाइज अगर करते हैं तब भी ये ज़्यादा प्रेशरफुली जो एक्सरसाइज होती है जिसमें ज़्यादा प्रेशर देना हो रहा है, तो उसमें भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। स्ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है, वॉमिटिंग में प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेन में भी प्रेशर पड़ रहा है, प्रोलॉन्ग टेस्ट कुछ हो रहे हैं उसके कभी हुए हों ज़्यादा, मतलब सॉरी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस उसको कभी रहा हो, तो ये हो सकता है पहले से ही कोई स्ट्रेस रहा हो। सीवियर थोरेसिक ट्रॉमा कभी रहा हो, मतलब उसमें हो सकता है, जो कि अगर सीवियर थोरेसिक ट्रॉमा होता है तो वो लीड करता है किसको, वो उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एक्सट्रीमिटीज़ का, जिसके संग क्या होता है इंक्लूडिंग अराउंड द आइज़, तो जिस
जिसमें आइज भी अराउंड मतलब इंक्लूड है। ये सीवियर थोरेसिक ट्रॉमा में आई का भी प्रेशर क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सब कंजक्टाइवल जो हेमरेज होता है वो इन इन्फेंट में भी एसोसिएटेड विथ स्कर्वी। तो इन्फेंट में भी देखने को मिलता है, जो इन्फेंट होते हैं जब उनमें स्कर्वी की प्रॉब्लम होती तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज उनमें भी देखने को मिलता है। स्कर्वी का मतलब विटामिन सी डिफिशियंसी की, उनमें विटामिन सी डिफिशियंसी मतलब विटामिन सी की कमी हो जाना होता है। ठीक है, या फिर उनको क्या होता है, कुछ अब्यूज़ और ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया सिंड्रोम होता है, यानी कि एस्फेक्सिया से रिलेटेड, ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया से रिलेटेड उनको सिंड्रोम हो रहा होता है। सिंड्रोम मतलब कि सांस लेने की कोई जो भी ब्रीदिंग से प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम मतलब कंडीशन है तो। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट क्या है कि जो सेल्फ लिमिटेड कंडीशन ऑफ द अक्वायर नो ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होकर जो अगर एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, जब तक कि इन्फेक्शन नहीं है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई भी ट्रीटमेंट लेने की, नो रिक्वायर। ठीक है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर उसमें कोई भी इस तरीके का कोई इन्फेक्शन या कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है तो। ठीक है, और इलेक्टिव यूज़ ऑफ एस्प्रिन, मतलब कि जो एस्प्रिन है और जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है उनको भी क्या क्या करा जाता है, डिस्करेज किया जाता है, मतलब लेने के लिए मना किया जाता है इसमें। ठीक है, और अब हम देखते हैं कॉर्नियल डिसऑर्डर्स में ही केरेटाइटिस देखते हैं। केरेटाइटिस जो होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जो कॉर्निया में फ्रंट पार्ट होता है, जो कॉर्निया की जो आई की जो कॉर्निया होती है उसमें होता है ये, मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द आई में होता है, जो कि क्या रहती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी कि देख पा रहे हैं आप, स्वेल्ड हो गई है, इन्फ्लेम्ड हो गई है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, ये मतलब जो पेन होता है वो मॉडरेट टू इंस्टेंस होगा, यानी कि उसको स्लो से लेके, मतलब बीच का जो ज़्यादा पेन नहीं होगा, लेकिन बीच वाला पेन से लेके थोड़ा सहन होगा, उससे ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है, मतलब बढ़ता रहेगा। एंड यूजुअली इन्वॉल्व इम्पेयर्ड आई जो साइट होती है, जो आई साइट होगी, मतलब जो उसकी विजुअल एक्विटी होगी वो भी, मतलब जो विज़न होगा उसका वो क्या हो जाएगा, कम भी हो जाएगा इसमें। इसके टाइप होते हैं, सुपरफिशियल केराटाइटिस होगी और डीप केराटाइटिस होगी। सुपरफिशियल केराटाइटिस में क्या होता है, सुपरफिशियल लेयर इसमें इन्वॉल्व होती है कॉर्निया की। ठीक है, जो कि क्या होती है, हीलिंग के बाद क्या होती है, दिस फॉर्म ऑफ द केराटाइटिस डज नॉट लीव अ स्कार, मतलब कि सही होने के बाद भी ये जो सुपरफिशियल लेयर में ये होता है, जब इस सही हो जाता है, हील हो जाता है, तो क्या होता है कि स्कार नहीं छोड़ेगा वहाँ पे, यानी कि किसी तरीके का कोई स्कार नहीं रहेगा, निशान नहीं रहेगा, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं रहेगी, कोई उसमें पहचान, मतलब वो नहीं होगा, स्कार नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर डीप केराटाइटिस है, मतलब कि वो डीप लेयर ऑफ द कॉर्निया तक का फैल गया है, मतलब पहुंचा है, तो उसमें क्या होगा कि वो नेचुरल जो होता है, लीव अ स्कार अपॉन द हीलिंग, मतलब जहाँ पे वो हील होता है वहाँ पे क्या छोड़ देता है, वो स्कार छोड़ देगा, जो कि क्या करेगा, इम्पेयर करेगा विज़न को, ये विज़न में वो प्रॉब्लम करेगा अगर ये स्कार छोड़ दिया तो। ठीक है, अगर कब करेगा प्रॉब्लम, जब वो क्या होगा, नियर द विज़न, यानी कि जो विजुअल एक्सिस है उसके अगर वो पास पहुंच जाता है। विजुअल एक्सिस का मतलब होता है, हैज़ ऑल्सो बीन रेफर टू एज अ फोवियल फिक्सेशन सेंटर, जो फोविया होता है पीछे, जो फोविया होता है ना, वहाँ पे तक का वो क्या होगा, उसके जो सेंटर में तक का वो पहुँच जाता है जब ये प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, ये प्रॉब्लम वहाँ तक भी पहुँच जाएगी, तो नियर विजुअल एक्सिस तक, तो ये क्या होगा, इम्पेयर करेगा विज़न को। ठीक है, और ये दिस कैन बी रिड्यूस और अवॉइडेड, इसको रिड्यूस भी कम कर सकते हैं और इसको अवॉइड भी कर सकते हैं विथ यूज़ ऑफ ये टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप, इसके थ्रू जो भी ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्रॉप होती है उसी का यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, वायरल कॉज होगा इसका, जो वायरल कॉज में जो होता है वायरस के थ्रू हो सकता है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस होगा, फिर उसके बाद, और ये इसमें कौन इन्वॉल्व रहेगा, सोर थ्रोट भी इसमें, कोल्ड और कोल्ड सोर भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, तो ये हो गया वायरल। दूसरा हो गया एमेबिक केरेटाइटिस। एमेबिक केरेटाइटिस में क्या होगा कि ये एक कॉर्निया की मोस्ट सीरियस कॉर्नियल इन्फेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, यूजुअली अफेक्टिंग कॉन्टैक्ट लेंस वियर, जो कॉन्टैक्ट लेंस वियर करते हैं उनको ये अफेक्ट करता है यूजुअली, और यूजुअली कॉज बाय द जो होता है ये एकेंथ अमीबा के द्वारा ये
होता है, ठीक है, एकेंथा अमीबा होती है उसके, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका एमेबिक केरेटाइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरियल केरेटाइटिस में क्या होता है कि ये इन्फेक्शन जो होता है कॉर्निया का ही होता है। इसमें क्या होता है, ये इंजरी और या फिर कोई कॉन्टैक्ट लेयर लगाया हो, कॉन्टैक्ट लेंस, या फिर कोई इंजरी हो गई हो उसके वजह से बैक्टीरियल केरेटाइटिस होगी। और इसमें क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होगा, जैसे कुछ बैक्टीरिया एस ऑरियस तक इस तरीके के कुछ बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फंगल केरेटाइटिस होगा जो कि फिलामेंटस फंजाई की वजह से ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है फॉर फंगल केरेटाइटिस का यह फिलामेंटस फंजाई, ठीक है, तो इसके वजह से ये होता है। उसके बाद हो गया ऑनको सर्कल केरेटाइटिस। ये जो होता है ऑनको सर्कल इन्वॉल्व इन्फेक्शन जो होता है वो बाई मतलब किसके थ्रू होता है, ये इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई जब बाइट करती काटती है, एक छोटी ब्लैक कलर की जो फ्लाई होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है जब वो काटती है, यानी कि सेम लाइक मॉस्किटो आप समझ लीजिए, जैसे उसका इन्फेक्शन होता है उसी तरीके से ये ऑनको सर्कल केरेटाइटिस में इस ब्लैक फ्लाई बाइट के कट करने से होता है, जो कि ऑलरेडी क्या रहती है, इन्फेक्टेड रहती है, ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे कि डिपेंड ये करता है, इसका ट्रीटमेंट जो होता है डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की कॉज है केरेटाइटिस का, वायरल है, बैक्टीरियल है, या फिर फंगल वाली है, तो जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा। इन्फेक्शस केरेटाइटिस किस तरीके का वो इन्फेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जनरली जो रिक्वायर होती है जो एंटी बैक्टीरियल होगी, एंटी फंगल होगी और एंटी वायरल थेरेपीज में दिया जाएगा। जब अगर किसी चीज़ का इन्फेक्शन है तो इस तरीके की ये थेरेपी या इस तरीके की उसको थेरेपी जो मेडिकेशन है वो दी जाती है, ठीक है। इन एडिशन कॉन्टैक्ट लेंस वियर आर टिपिकली एडवाइज टू डिसकंटिन्यू कॉन्टैक्ट लेंस वियर। जो भी कॉन्टैक्ट लेंस वियर कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ये तो देना ही है, उसके साथ साथ उनको बोलना है कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं वो उसको ना लगाएं, और उसको जो भी करें वो अगर वो कंटामिनेटेड हो गया लेंस तो उसको बिल्कुल से फेंक दें, डिस्कार्ड कर दें। और ये कॉन्टैक्ट लेंस वाले केस में ये वाला काम करना चाहिए जो लगाते हैं उनसे, ठीक है। और विथ प्रॉपर मेडिकेशन अटेंशन देनी चाहिए। अगर जो भी प्रॉपर मेडिकेशन है जो भी डॉक्टर ने एडवाइस करी है उसके साथ जो इन्फेक्शन है वो यूजुअली सक्सेसफुली ट्रीट हो जाता है, यानी कि सक्सेसफुली उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है विदाउट लॉन्ग टर्म विजुअल लॉस। बिना लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक के लिए जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म के लिए लॉस नहीं होगा, स्टार्टिंग में ही अगर उसको मेडिकल अटेंशन अच्छी से मिल जाए तो, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब